हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारे पास बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो सबसे पहले हमने जो मॉडल पढ़ा था वो था हमारे पास थॉमसन मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड और अब है नील बोर। तो ये जो मॉडल था ये बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर बोर ने यहाँ पर 3 पोस्टुलेट दिए थे। इसके जो बेसिक पोस्टुलेट्स है वो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो आपका पोस्टुलेट है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इसमें कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर इज कॉल्ड न्यूक्लियस वेयर वॉल ऑफ द मास एंड वॉल ऑफ चार्ज इज कंसनट्रेटेड। मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसको डेफिनेशन कैसे होती है, क्या होता है न्यूक्लियस। देखो, ये जो हमारे पास एटम का सेंट्रल कोर होता है, ये एटम हो गया हमारे पास, इसका सेंट्रल कोर ये हो गया, ठीक है। ये एटम का सेंट्रल कोर होता है जहाँ पर इस पॉइंट पे यहाँ पर हम पूरे चार्ज को और पूरे मास को क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियस बोलते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे मूविंग करते हैं, चारों तरफ ऐसे मूविंग कर रहे हैं। और यहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट में मूविंग करने के बाद सेंट्रीपिटल फोर्स की इसको जरूरत पड़ेगी अगर सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव करेंगे तो। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके द्वारा प्रोवाइडेड किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, उसके कारण से यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों तरफ मूविंग करते हैं न्यूक्लियस के। ओके, तो ये हमारे पास था जो बोर था उसका फर्स्ट पोस्टुलेट। तो इसमें क्या था हमारे पास, देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब चारों तरफ मूविंग करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वहाँ पर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या होता है, mv²/r, और दोनों लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पर ये हो गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स तो आपका ऐसे हो गया कि ये इस तरफ सेंटर की तरफ लगता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं, v वेलोसिटी है, r रेडियस है, तो ये फोर्स अपनी तरफ खींचेगा इसको, फिर अगर डायरेक्शन चेंज करेगा ऐसे तो यहाँ पर फिर दोबारा लगेगा ऐसे, यहाँ पर लगेगा, फिर यहाँ पर लगेगा ऐसे। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। और किसके द्वारा प्रोवाइडेड किया जा रहा है ये, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। तो चार्ज हमारे पास पहला क्या है, Ze, न्यूक्लियस के ऊपर, और दूसरा चार्ज कौन सा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। और ये हो गया r²। अब देखो, अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहें, mv²/r = यहाँ 1/4πε0 जो होता है वो k के बराबर होता है ना। तो इसको हम k लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा kZe² डबल हो गया r²। ओके, तो ये वैल्यू बन गया हमारे पास। तो ये था हमारे पास जो बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट। देखिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास, mv²/r = kZe²/r²। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास ये होती है कि यहाँ पर जो बोर के अनुसार सेकंड जो पोस्टुलेट होता है हमारे पास ये होता है, अकॉर्डिंग टू बोर इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सर्टेन ऑर्बिट्स, इन दिस ऑर्बिट दे डू नॉट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इलेक्ट्रॉन, अब जो सेकंड पोस्टुलेट था उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक सर्टेन ऑर्बिट्स के अंदर, यानी एक जो फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं उन्हीं में ही चक्कर लगाते हैं, उन्हीं में मूविंग करते हैं, वहाँ पर क्या नहीं करते, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट नहीं करते। जो हमने पहले पढ़ा था, जो लिमिटेशन थी जो रदरफोर्ड ने बताई थी कि जहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करते हैं वो, तो उसकी यहाँ पर लिमिटेशन थी कि जो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूविंग करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करते हैं। जैसे वो ऐसे मूविंग कर रहे थे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट कर रहे थे, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेंगे तो यहाँ पर ऐसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूविंग करते करते और यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर वो गिर जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर वो रेडिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट होते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट, इनको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। ओके, इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूविंग करते हैं जिनकी फिक्स्ड ऑर्बिट होती है यहाँ पर ऐसे, ये इनकी ऑर्बिट जो होती है इलेक्ट्रॉन की फिक्स है, ये चेंज नहीं कर रहे। जिसका जो एंगुलर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूविंग करते हैं उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π के बराबर होगा। यानी
MVR इज इक्वल टू NH बटे में 2 पाई के बराबर होगा यहाँ पर। ओके, देखो मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर ये जो n होता है, ये वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 नंबर होते हैं जिसको हम क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। h यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट होता है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट में ही चक्कर लगाएंगे, और वहाँ पर जो फिक्स्ड ऑर्बिट में जो चक्कर लगाएंगे तो वहाँ पर क्या नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट नहीं करेंगे और एनर्जी को लॉस नहीं करेंगे, एनर्जी उनकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, उन ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं हम, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, NH/2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास होती है, जो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू R इंटू पी होता है, ये वैल्यू होती है हमारे पास। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे हैं आपके पास, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूविंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेडियस R हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास m है, और यहाँ पर मान लीजिए ऐसे मूविंग कर रहा है, v वेलोसिटी से मूविंग कर रहा है वो। तो यहाँ पर हमें एंगुलर मोमेंटम बताना है, तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या हो गया, R तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और P क्या होता है, P हमारे पास यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, mv, m मास हो गया, v वेलोसिटी, तो यहाँ क्या रखेंगे, R इंटू में mv, ठीक है। और ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं MVR साइन थीटा लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो साइन थीटा दो इनके बीच में एंगल बन रहा है तो ये 90 बन रहा है, तो इसलिए टोटल क्या बनेगा MVR। तो इसलिए हमने हो गया MVR इजिकल टू NH/2 पाई के बराबर हो गया। दूसरी बात हमारे पास ये होगी कि ये जो MVR इजिकल टू NH/2 पाई के बराबर होगा, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, ये क्वांटाइज्ड होता है। मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, n की वैल्यू 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, ऐसे यहाँ पर हम इस क्वांटम नंबर के रूप में यहाँ पर हम लेंगे। ओके, तो ये था हमारे पास जो बोर का सेकंड पोस्टुलेट। ओके, ओके गाइज, तो नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास है वो है इमिशन और एब्जॉर्प्शन, यानी थर्ड जो पोस्टुलेट हमारे पास वो ये है, द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट विच इज अब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट एंड इमिटेड इलेक्ट्रॉन व्हेन जंप फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट। मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर जब मूविंग करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, उसके द्वारा एनर्जी को अब्जॉर्ब भी किया जाता है और इमिट भी किया जाता है। इमिट कब करेंगे और एब्जॉर्ब कब करेंगे, देखो एब्जॉर्ब जब करेंगे जब वो जंप करते हैं इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट से, यानी बाहर वाले से अंदर आएंगे, और इमिट कब करते हैं जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं आउटर से इनर ऑर्बिट। ये हो गया, देखो यहाँ पर ये हो गया, मान लो कि आपके पास जैसे सेल होती हैं KLMN सेल होती हैं ऐसे, ठीक है। तो ये ऑर्बिट हमने बना दिए, मान लीजिए कि ये ऑर्बिट आपके पास, ठीक है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करता है, पहले हम इसको बात कर लेते हैं इनर से आउटर, ये इनर ऑर्बिट हो गया आपके पास और ये बन गया आउटर ऑर्बिट, ठीक है। तो ये जब इनर ऑर्बिट है, यहाँ पर आउटर ऑर्बिट है, तो यहाँ पर क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब वो जंप करता है इनर से आउटर, यहाँ से ऐसे, यहाँ से बाहर जब आउट ऑर्बिट में जंप करेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, ये होती है H न्यू इजिकल टू E2 माइनस E1। तो ये क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा यहाँ से, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये होता है इमिट, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम आउटर टू इनर ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इसको अब हटा देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा, यानी आउटर से इनर, ऊपर वाले से नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो यहाँ पर क्या इमिट करेगा, ये ऐसे ही E2 माइनस E1 H न्यू, ये एनर्जी यहाँ से इमिट करेगा, ठीक है। ये फोटोन की एनर्जी होगी ना यहाँ से, तो यहाँ से H न्यू इजिकल टू E2 माइनस E1, ये एनर्जी को क्या करेगा, यहाँ से रेडिएट करेगा। आ गया समझ में आपको, यानी आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है इनर से आउटर, जब इनर से आउटर ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और यहाँ से जब आउटर से इनर आता है, यानी बाहर से जब अंदर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी को वो इमिट करेगा, ठीक है, आउटर से इनर। ये जो एनर्जीज होती हैं यहाँ पर, ये इनके एनर्जीज फिक्स होती हैं, ठीक है। ये एनर्जी क्या होती है, इसकी फिक्स होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ पर जो एनर्जी वो है 13.6 माइनस के
जूल। ठीक है, ये एनर्जी हो गई। यहाँ पर सेकंड वाले में मान लीजिएगा 13.4 जूल है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर है। तो ये क्या होगा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आउटर से और इनर में, जब यहाँ से आउटर से इनर में जंप करता है तो ये एनर्जी को इमिट करता है। ठीक है, ये एनर्जी इमिट कर रहा है। ओके, और यहाँ से जंप करता है ये कैसे, इनर से आउटर, इनर से आउटर जाता है तो क्या करेगा, एनर्जी को यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि जब यहाँ से समझ लीजिए आप, इनर से आउटर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, और आउटर से इनर यानी बाहर से अंदर गिरेगा तो क्या करेगा, इमिट करेगा एनर्जी को। तो ये हमारे पास होती है एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E1 जो है इनर ऑर्बिट्स के लिए टोटल एनर्जी है, और E2 आपके पास आउटर ऑर्बिट्स के लिए एनर्जी है। ठीक है, तो ये था हमारे पास बोर का थर्ड पोस्टुलेट। ओके गाइज, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।